दोस्तों, एक चोर चोरी करने के इरादे से एक विधवा महिला के घर पर घुसता है। रात का समय था, हल्की सी ठंडी ठंडी रातें थी। एक औरत बहुत ही खूबसूरत अपने बिस्तर पर थी। वो सो रही थी। ये चोर दबे पांव घर के अंदर घुसता है और जब अंदर जाता है तो कमरों में जाकर देखता है, उसको कोई सामान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो अगले कमरे में घुसता है, वहीं पर एक महिला सो रही थी। उस महिला को देखकर, उसकी मदमस्त जवानी को देखकर वो चोर उसका दीवाना हो जाता है और जाकर उसकी खूबसूरती को निहारना शुरू कर देता है। और उसका जो ध्यान था वो चोरी से हटकर उस महिला की तरफ चला जाता है। महिला को देखता है, निहारता है, फिर सोचता है क्यों ना मैं इसके साथ वो गलत काम कर डालूं। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि यार, मैं चोरी करने के इरादे से आया हूँ, अभी चोरी पर फोकस करते हैं। लेकिन जो चोर था, उसके दिमाग से वो महिला, वो विधवा औरत जा नहीं रही थी। तो जाकर वो जिस बेड पर वो महिला सोई थी, उसी बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। जहां जहां उसका बदन खुला हुआ था, वहां पर हाथ रख देता है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से या किस जिले से देख रहे हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, उनका नाम मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में जरूर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली की। उत्तराखंड में जो एक चमोली गांव पड़ता है, वहीं पर बहुत सारा शोर हो रहा था और सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि यार, आजकल चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ जो चोर हैं वो आते हैं और पूरा मकान का सामान साफ करके गायब हो जाते हैं। तो जो आसपास के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते थे, बहुत ज़्यादा सतर्क रह रहे थे। और पूरे गांव में ये चर्चा थी कि आजकल जो कुछ चोर आने लगे हैं, उन चोरों की वजह से जीना हराम हो गया है। तभी दोस्तों, रात होती है और एक जो चोर होता है, वो चोर एक घर में घुसता है। उस घर में घुसकर वो सामान जो उसको मिलता है, थोड़ा बहुत सामान मिलता है, वो सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है। और रात के लगभग 2 बजे होते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना यार, अभी मेरे पास समय और है, कुछ और चोरी कर ली जाए। उसका दिमाग ठनकता है और उसका जो लालच होता है वो बढ़ जाता है। एक घर में चोरी करने के बाद वो दूसरे घर में जाता है। दूसरे घर में जब वो पहुंच जाता है, तो वहां पर एक कमरे में जैसे ही वो घुसता है तो उसको कुछ सामान नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है तो एक विधवा महिला जो बहुत ही खूबसूरत थी, वो अपने बेड पर सो रही थी। उसको जैसे ही देखता है, उसका दिमाग ठनक जाता है और उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तभी वो सोचता है कि चोरी की जाए, लेकिन वो सोचता है नहीं, अभी चोरी नहीं, अभी इस महिला को देख लेता हूँ। उस महिला को देखता रहता है, जाकर उसके बेड के ऊपर बैठ जाता है और अचानक उसके ऊपर हाथ रख देता है। वो महिला है, वो कसमसाने लगती है। जैसे ही वो कसमसाती है, तो ये जो चोर होता है उसकी चारपाई के नीचे जाकर छिप जाता है। और जब छिप जाता है तो फिर ये सोचता है कि ये महिला फिर से थोड़ा सो जाएगी, फिर मैं इसको हाथ लगाऊंगा। लेकिन वो कब चारपाई के नीचे, कब उस बेड के नीचे वो सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। जब अगली सुबह होती है, अब दोस्तों जो गांव था, वहां पर जो महिलाएं थी, वहां पर लैट्रिन की सुविधा नहीं थी। तो जो गांव में जो महिलाएं थी, वो सुबह बहुत जल्दी, जब अंधेरा होता था 4-5 बजे, उसी समय जाकर शौच आदि कर लिया करती थी। तो जैसे ही सुबह का लगभग 3:30-4 बजता है, तो ये महिला उठती है और सीधे शौच के लिए चली जाती है। और इसकी जो और अगल बगल की औरतें होती हैं, इसके साथ चली जाती हैं। ये महिला वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो और महिलाएं होती हैं, आपस में रास्ते में जाते समय बात कर रही होती हैं कि आजकल चोर बहुत सारे हो गए हैं और अभी अभी कल पता चला कि एक घर में 3 लाख रुपए की चोरी हो गई है। जैसे ही वो महिला ये बात सुनती है, उस विधवा महिला का नाम होता है सपना। ये जो सपना होती है, सपना के दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। खैर, सपना और इसकी सहेलियां सब हाथ में लोटा लेकर शौच के लिए आगे जा रही थी। उसके बाद ये शौच वगैरह करने के बाद जब वापस आ रही थी, तो फिर वही चोरी वाली बातें होने लगती हैं। और जो औरतें थी, वो सब आपस में बात कर रही थी और बताने लगी कि ये जो चोर है, ये बहुत ही ज्यादा शातिर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद
ये जो विधवा महिला सपना थी, ये सपना सोचती है कि ये रात में इसको ऐसा कुछ लगा था कि इसको कोई छू रहा है, लेकिन इसकी जब आँख खुली तो इसने किसी को नहीं देखा। तो इसके दिमाग में ये बात ठनक जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में मेरे घर भी चोर आया था। लेकिन ये सपना किसी को ये बात नहीं बताती है और शौच आदि करने के बाद अपने घर पर आ जाती है। उसके बाद कुल्ला करती है, मंजन करती है, मंजन वगैरह करने के बाद नहाती धोती है। नहाने धोने के बाद ये अपने कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचकर जब ये साफ सफाई कर रही थी तो देखती है कि नीचे एक आदमी लेटा हुआ है इसके बेड पर, जो सो रहा है। जैसे ही ये देखती है, इसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। ये अवाक रह जाती है और परेशान हो जाती है कि हे राम, ये कौन है। और ये हो न हो इसके दिमाग में वही घर कर जाती है बात कि ये वही चोर हो सकता है जो रात में चोरी करने आया था, और शायद यही मुझे हाथ भी लगा रहा था। और परेशान हो जाती है कि क्या करे। अब ये सोचती है कि अगर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वालों को अगर बता दिया तो इस चोर का मार मार कर गांव वाले इसके हत्या कर देंगे और ये मर जाएगा। अब उसको थोड़ा सा तरस आता है। वो सोचती है क्या करें, क्योंकि पिछले बार भी जब कुछ दिनों पहले भी जब चोरी हुई थी तो जो चोर पकड़ा गया था उसको गांव वालों ने मार मार कर उसको लहूलुहान कर दिया था और वो मर गया था। इसी वजह से ये महिला सपना परेशान हो जाती है और सोचती है क्या करूं। तो एक डंडा निकालती है और डंडा निकालने के बाद उसको जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। डंडे की मार से ये चोर जल्दी से हबड़ा कर उठता है और उठते ही जैसे ही सपना को देखता है तुरंत हाथ जोड़ लेता है। मैडम बहुत बड़ी गलती होगी, मेरा वो मतलब नहीं था मैडम, बहुत बड़ी गलती होगी, अब मुझे मारिए मत, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मारिए मत। जैसे ही रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तो सपना का दिल पसीज जाता है। सपना कहती है तुम एक बात बताओ, तुम ही वो चोर हो जो सबके यहाँ चोरी करते हो। क्या तुमने ही ये अभी कल 3 लाख, परसों परसों नरसों तुमने 3 लाख की चोरी तुम्ही ने की है। मैडम मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद ये जो महिला है ये इसको एक गिलास पानी देती है और इससे कहती है बताओ क्या बात है। इसके बाद ये पानी वगैरह पीता है और जमीन में बैठ जाता है और ये सपना बेड के ऊपर बैठ जाती है और पूछती है बताओ क्या बात है, नहीं तो अभी मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। ये चोर बहुत डर जाता है और बताता है कि मैंने आज जीवन में पहली बार चोरी की है और मैं इसके पहले कभी मैंने चोरी नहीं की। मेरा नाम रमेश है, मेरे घर में बहुत सारी मुसीबतें हैं। इसके पहले मैं मेहनत मजदूरी किया करता था। मेरे माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उस माँ के लिए इलाज के लिए मैं चोरी करने आया था। मैं एक घर पे चोरी करने गया था, वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये और कुछ गहने मिले हैं, वही लेकर मैं अपने पास आया हूँ। जैसे ये बात बोलता है तो वो जो सपना होती, सपना कहती है क्यों, मैंने तो सुना था कि 10 लाख 3 लाख की चोरी हुई है, तुम बता रहे हो कि 10,000 और गहने, इतने में चोर कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, ये जो चोरी हुई है वो मैंने नहीं की है, लेकिन ये अभी मैं एक घर में आज गया था पहली बार, वहीं से मुझे ये पैसे और नकदी मिली, आप चाहो तो इसको आप रख सकती हो। इतने में सपना थोड़ा सा सहज हो जाती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि एक बात बताओ, तुम जब रात में मेरे घर पर आए तो तुमने मेरे घर पर चोरी क्यों नहीं की। इतने में वो व्यक्ति कहता है कि मैडम मैं, आप बुरा न माने तो मैं ये बात आपसे कहूँ। वो बोलती है ठीक है तुम बोलो, तुम्हें जो सही लगे, जो भी तुम्हारे दिल में है वो बात बोलो। तो ये चोर बोलता है मैडम जैसे ही मैंने आपको देखा था, मैं आपको देखकर देखता ही रह गया था। आपकी खूबसूरत जवानी को देखकर मेरा दिल फिसल गया था और मैं आपको रात में मैंने कुछ जगह आपको टच भी किया था। इतने में जो सपना होती है उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो कहती है इसका मतलब रात में तुम ही मुझे छू रहे थे। वो बोलता है जी मैडम मैं ही आपको छू रहा था, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस मैंने क्यों छूना चाहता था इस वजह से मैंने आपको छुआ था और मेरी आंख कब लग गई वो मुझे पता नहीं चला। सपना कहती है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम रमेश बताता है और रमेश कहता है कि मैडम मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आप मुझे आज बस, मेरे पास समय आज रात भर का है, आज रात को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि दिन में अगर मैं निकलूंगा तो कोई मुझे, अगर किसी ने पहचान लिया, क्योंकि मैं इस गांव का नहीं हूँ, अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मुझे चोर समझ कर कहीं मार न डाले। इतने में सपना के दरवाजे पर ठक 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 की आवाज़ आती है और सपना जो होती है हड़बड़ा जाती है और सपना रमेश से कहती है तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर दूसरे वाले कमरे में छिप जाओ। तो रमेश दौड़ दौड़ के जाता है और उस वाले कमरे में छिप जाता है और जो सपना होती है वो बाहर से ताला लगा देती है
उसके बाद जाकर दरवाजा अपना खोलती है तो उसकी जो और सहेलियां होती हैं, मोहल्ले की जो महिलाएं होती हैं, वो सब अंदर आती हैं। वो उन लोग का रोज का था, उठती थी, बैठती थी, एक दूसरे से बातें करती थी। कमरे में वो लोग आती हैं, सपना वहीं पर बैठ के उन लोगों को चाय पानी देती है। उसके बाद बातें शुरू होती हैं और वही बातें शुरू होती हैं कि कल रात भी एक घर में चोरी हुई है, एक चोर आया, 10,000 रुपए और कुछ गहने चुरा कर ले गया। जैसे ही ये बात वो औरतें बोलती हैं तो सपना का दिमाग ठनक जाता है और सपना सोचती है कि ये चोर तो मेरे ही घर में है। और सपना सोचती है क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। तो वो औरतें बताना शुरू करती हैं कि अगर वो चोर मिल जाए तो उसको पूरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी से ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो उसका कीमा बना देंगे। अब इतने में सपना के दरवाजे पर फिर खट 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 की आवाज़ होती है। सपना जाकर दरवाज़ा खोलती है तो गांव के 2-4 आदमी आते हैं जो हाथ में लठ लिए होते हैं, कोई कुल्हाड़ी लिए होता है। बोलते हैं कि देखिए बहन जी, कल ही रात में एक चोरी हुई है और वो जो चोर है वो 10,000 रुपए और कुछ गहने लेकर भाग गया है। लगातार चोरियां हो रही हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये चोर कौन है। बहन जी, आप भी सतर्क रहिए, अगर आपके आसपास या रात में कुछ ऐसी हलचल हो आप लोग तुरंत बताइएगा। हम सब लोग पूरे दिन और पूरी रात शिफ्ट वाइज हम लोग इस समय पूरे गांव को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग शिफ्टिंग में ड्यूटी कर रहे हैं कि जब वो चोर जब जैसे ही मिले आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक बस आप लोग आवाज दीजिएगा, हम लोग तुरंत आकर उस चोर को पीट पीट कर उसका काम तमाम कर देंगे। जैसे ही सपना ये सुनती, सपना कहती ठीक है भाई साहब, कैसे ही मुझे पता चलेगा या अगर मुझे ऐसा कुछ होता है, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं तुरंत आप लोगों को बुलाऊंगी। अब उसके बाद मोबाइल पर वो लोग एक सीसीटीवी दिखाते हैं और सपना से कहते हैं मैडम देखिए ये चोर है, ये रात में कल जो इसने चोरी की है ये गांव के अंदर तो आया है लेकिन गांव से बाहर नहीं गया। हो सकता है वो आसपास कहीं छिपा हुआ हो या हो सकता है वो ऊपर पहाड़ी में कहीं छिपा हुआ हो। तो आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि ये चोर अभी इसी गांव में है, क्योंकि इसके वापसी का सीसीटीवी नहीं फुटेज नहीं मिला है लेकिन गांव के अंदर आने का सीसीटीवी फुटेज इसका हम लोगों को मिला है। सपना कहती है भाई साहब अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जरूर आपको मदद के लिए बुलाऊंगी। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर ये औरतें लोग आपस में बात करती हैं और एक औरत की नज़र सपना के उस ताले पर पड़ती है और कहती है कि सपना तुमने अपना दरवाजा क्यों बंद करके रखा है। तो सपना कहती है कि वो मेरा थोड़ा सा वहाँ सामान रखा है, आज दिन चोरी की बातें होती हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, इस वजह से मैंने उस तिजोरी में अपना सामान रख दिया और वहां पर ताला लगा दिया। इतने में वो औरतें बोलती हैं तुम्हारे पास यार है ही क्या चुराने के लिए, तुम क्या ऐसा रखती हो जो जो चोर तुम्हारा चुराएगा। इतने में वो महिलाएं हंसने लगती हैं। उसके बाद वहां से हंसी मजाक होता है और वहां से चली जाती हैं। उसका दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। सपना अपना मेन दरवाजा बंद करती है और चोर का दरवाजा खोलती है और उसको कुछ खाने को देती है। चोर जो था वो हाथ जोड़कर उसके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि बहन जी आपने मुझे बचा लिया, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है और रात गहरी हो जाती है और रात के जैसे ही 10 बजता है तो सपना कहती है कि तुम एक काम करो, अब तुम निकल जाओ, रात का समय है, तुमको कोई देख नहीं पाएगा और तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं अगर तुमको किसी ने देख लिया तो तुमको पीट पीट कर मार देंगे। अब ये जो रमेश होता है, रमेश कहता है मैडम जी आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो चोर दबे पांव वहां से निकल जाता है और अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों महीनों और दिन इस तरह बीतते रहते हैं और लगभग 4 महीने के बाद सपना एक सब्जी की मार्केट में सब्जी ले रही थी और तभी अचानक वहीं पर एक ठेलिया पर वो पहुंचती है तो उसको जैसे ठेलिया वाले से कहती है भाई साहब 1 किलो टमाटर दीजिएगा। जैसे ही वो आदमी की तरफ देखती है वो अवाक रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों ये जो सब्जी वाला था ये कोई और नहीं, ये वही चोर रमेश था जो उस दिन इसके घर में चोरी करने आया था। सपना उसको देखती है और कहती है तुम यहाँ। रमेश कहता है मैडम जी आपने उस दिन मेरी जान बचाई, तब से मैंने कसम खा ली कि अब मैं ये सब काम कभी नहीं करूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगा लेकिन कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं करूंगा। जैसे ही ये बात वो बोलता है सपना उसको देखती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम्हारे जैसे लोग समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। धीरे धीरे करके वो उसके यहाँ रोज जाकर सब्जी लेने लगी और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है।
अब चूंकि सपना भी विधवा थी और वो जो लड़का था, हालांकि इससे वो 5-7 साल छोटा था, लेकिन वो इसको पसंद बहुत करता था और इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। और धीरे धीरे कर कर ये जो सपना थी, इसको भी आदमी की तलाश थी। और वो जो चोर था रमेश, रमेश अब बहुत बदल चुका था, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, अपनी माता का इलाज करा रहा था, अपना परिवार चला रहा था। जो ये चोर था रमेश, ये शादीशुदा नहीं था। तो जब इन लोगों की दोस्ती गहरी हो जाती है तो रमेश कहता है कि सपना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ कहें तो मैं आपको जीवन भर अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। अब दोस्तों सपना भी उसको पसंद करने लगी थी, तो वो हाँ कह देती है और इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, ये उत्तराखंड के चमोली की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों का नाम क्या है, ये जरूर जरूर बताइएगा। जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, उनका नाम मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में जरूर लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।